हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई और आज इस वीडियो में हम 12 ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो इस गिरते हुए बाजार में खरीदारी का एक बढ़िया मौका देने वाले हैं। तो ये 12 शेयर्स कौन से हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो 12 शेयर्स मैंने चूज किए हैं ये ऐसे शेयर्स हैं जो गिरते हुए बाजार में, याद रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। और ये वो शेयर है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करूँगा कि चलो आज खरीदा हफ्ते में बेच दो, ठीक जी नहीं। यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना सकते हैं और जब भी टूटे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लेना है बल्कि इसको और ज़्यादा ऐड करके चलना है। यहाँ पर हम देखिए तो पहला शेयर है विप्रो। देखिए 565 रुपये का शेयर है और अगेन मैं कह दूं, मैं 565 पे खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 550 रुपये से नीचे अगर ये शेयर मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग के मौके बनते हैं। पिछले 2 दिनों से मार्केट भयंकर गिरावट लेकर बैठा हुआ था, लेकिन विप्रो के शेयर में हमें अभी भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। शेयर खुद को मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी ने लोगों का भैया करोड़पति बनाया है लोगों को, और आने वाले समय में भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बहुत जल्द बोनस की भी कोई अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरा शेयर भी आईटी इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है और ये शेयर भी है इन्फोसिस, और 1550 रुपए के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, 2 दिनों से मार्केट टूट रहा था, यहाँ पर गिरावट नहीं देखने को मिली है, तो ये अच्छी बात है। और भैया ये शेयर भी जाना जाता है अपने बोनसेस देने के लिए, और आने वाले वक्त में यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तीसरा भी आईटी का ही शेयर है और वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी। देखिए एचसीएल के शेयर में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट आई है और रिजल्ट आने से पहले शेयर में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 1040 तक पहुंचा, लेकिन अब नीचे टूट रहा है। रीज़न ये है कि भैया जो इसके एमडी है वो रिज़ाइन कर चुके हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट हो रहा है। लेकिन देखिए मैनेजमेंट स्ट्रांग है, वापस से रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर भी, और मैं आईटी क्षेत्र की ये 3 कंपनियां रिकमेंड करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो भैया बहुत सारे छोटे छोटे आईटी कंपनीज है, वहाँ पर आप भैया नीचे के लेवल पर खरीद कर ऊपर के लेवल पर बेच सकते हैं। लेकिन ये वो शेयर है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई देखो, अगर गिरावट आती है तो आपको और क्वांटिटी ऐड करनी है, बल्कि बेच के निकलने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये वो कंपनियां हैं जो बोनस देने के लिए जानी जाती है और बहुत जल्दी बोनस यहाँ पर मिलने की कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है। चौथा शेयर है भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2090 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और रिलायंस के सारे बिजनेस अगर हम देखें, मुकेश अंबानी की ये कंपनी है, जितने भी बिजनेस है, चाहे टेलीकॉम की बात करें, रिटेल की बात करें, इनका ऑयल वाला जो बिजनेस है उसकी बात करें, सारे इसी के अंडर में आते हैं। और आने वाले वक्त में भी कंपनी अगर डीमर्ज भी होती है तो भाई साहब आपको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हिस्सा, जो स्वैप रेशो जो भी निकल के आएगा, वो यहाँ पर मिलने के भी चांसेस है। और देखिए एक बड़े बैलेंस के साथ आने वाली कंपनी है ये, ठीक है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, तो मेरे हिसाब से कंपनी को इनफ लिक्विडिटी है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी दमदार मैनेजमेंट है। और कंपनी भैया धीरे धीरे ऑयल वाले बिजनेस से हटकर टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रही है। स्मार्टफोन वगैरह भी लॉन्च हो रहे हैं इनके, तो याद रखिए कंपनी में और बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है। लैपटॉप वगैरह भी भैया लॉन्च हो रहे हैं। तो रिलायंस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर भी पसंद आता है और हर गिरावट में यहाँ पर बाइंग के मौके हैं। पिछले लंबे समय से अगर कहे तो ये कंपनी ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनते ज़रूर है। 2000 रुपये के नीचे जब भी ये शेयर मिले खरीदारी के मौके हैं। तीसरा जो पांचवा जो शेयर है मेरी लिस्ट में वो है आरती इंडस्ट्रीज। मेरा पसंदीदा शेयर है ये, और मैं मानता हूँ कि भैया केमिकल की मैं बात करूँ तो मुझे ये शेयर पसंद आता है। अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने बोनस दिया, इसीलिए शेयर प्राइस आधा हो चुका है। 1700 के करीब शेयर ट्रेड कर रहा था, बोनस जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर किया शेयर प्राइस आधा हो गया इनका। और कंपनी बोनस के लिए भी जानी जाती है और आने वाले वक्त में दोबारा दमखम है इसमें कि दोबारा एक बड़े लेवल पर पहुंच सकती है ये कंपनी।
उसके बाद एक और ग्रुप है जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और वो ग्रुप है HDFC। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक में गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों से, भयंकर गिरावट है, और ऐसे में खरीदारी के मौके भी हैं। अब देखिए 1540 के करीब शेयर ट्रेड कर रहा था, अब नीचे टूटना शुरू हो चुका है ये, और 1440 के करीब ये मिल रहा है। देखिए जब भी ये शेयर टूटा है ना, खरीदारी के ही मौके बने हैं। तो मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पर आए हैं तो नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनने वाले हैं और बनेंगे भी। एक और शेयर है वो भी HDFC से ही है, और वो है HDFC लाइफ। देखिए इंश्योरेंस की कीमत लोगों को समझ आ रही है, और लोग आने वाले समय में इंश्योरेंस पे ज़्यादा खर्चा भी करेंगे, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद अब और कौन सी नई बीमारियां आ रही है इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन लोग जो है एटलीस्ट अब इंश्योरेंस अपना ज़रूर निकलवाएंगे। और ऐसे में जो इंश्योरेंस कंपनी है, HDFC भी है और SBI लाइफ है, दोनों ही मुझे पसंद आते हैं, तो उनके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। तीसरा भैया इन सबका बाप है, वो है HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। 2460 रुपए के आसपास का ये शेयर है, और अभी भी मैं देखूं तो मुझे ये सस्ता लग रहा है। 91% एनालिस्ट खरीदने की सलाह यहाँ पर देते आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में याद रखिए शेयर दोबारा आपको एक बड़ी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर भी आ सकता है। तो HDFC लिमिटेड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का दमदार खिलाड़ी है। उसके बाद एक और छोटा सा शेयर नहीं है, एक शेयर छोटा तो नहीं है लेकिन बड़ा ही है, मुथूट फाइनेंस, 1528 रुपए का शेयर, और काफी सस्ता शेयर मैं इसको कहूंगा, क्योंकि पी रेशियो इसका सिर्फ 16 का है और सेक्टर पी 25 का है, तो काफी कम पी के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। 75% एनालिस्ट खरीदने की भी सलाह दे रहे हैं, और यहाँ पर कभी भी यहाँ पर आपको एक बड़े बोनस की अनाउंसमेंट भी हो सकती है यहाँ पर, तो याद रखिए मुथूट फाइनेंस लिस्ट में होना चाहिए, और डेफिनेटली नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। उसके अलावा एक ग्रुप ऐसा है जिसने भैया लोगों को बढ़िया पैसा बनाकर दिया है पिछले 1.5-2 सालों के अंदर। 1.5 साल के भैया लंबे समय की अगर बात की तो अच्छा पैसा बना ही है सबका, और वो है टाटा का ग्रुप। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पसंद आता है मुझे, 755 रुपए के आसपास का ये शेयर है, और याद रखिए दूसरा HUL बनने की कगार पर है, ऐसी बातचीत भी हो रही है इसकी। और जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, चाय हो गया, पानी हो गया, कॉफ़ी हो गया, दाल पल्स वगैरह हो गया, याद रखिए अच्छी खासी रफ्तार पकड़ सकता है ये शेयर, नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको इसी लेवल पर खरीदें, नीचे के लेवल पर अगर टूटते हैं ये शेयर, यहाँ से अगर आपको 8-9% की गिरावट मिलती है तो भैया मौके बनेंगे बाइंग के, उस चीज़ को याद रखिए। यहाँ पर एक और शेयर है वो भी टाटा का ही है, टाटा केमिकल। देखिए टाटा केमिकल की मैं बात करूँ तो ये कंपनी अगर कुछ ना भी करे ना तो भी इनका पैसा इनको मिलता रहेगा, इनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए रैलीज इंडिया में ये प्रमोटर है, इनके पास बहुत आधी होल्डिंग भैया इन्हीं के पास है रैलीज इंडिया में। अगर रैलीज इंडिया पैसा कमाएगी तो इनडायरेक्टली इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो टाटा सन्स है, टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियों में प्रमोटर है टाटा सन्स में इनकी 2.5% की होल्डिंग है, जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। और अगर टाटा ग्रुप के शेयर्स बढ़ेंगे तो इवेंचुअली इसकी भी वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और कंपनी का भैया केमिकल का बिजनेस है, अच्छा उससे तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन भी होने वाला है। याद रखिए इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाली, इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली, बैटरी जो बनेगी ना उसमें इस कंपनी का योगदान रहने वाला है, इन्हीं की बैटरी इस्तेमाल होगी। तो इनके ऑलरेडी 2 बड़े कस्टमर्स हैं, टाटा मोटर्स और उसके साथ साथ JLR है, जगुआर लैंड रोवर है, जिन्होंने तो भैया अनाउंसमेंट भी कर दी है कि 2025 तक हम फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, और JLR की मदद से कंपनी ग्लोबली जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो प्रोडक्शन भैया JLR का चीन में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है, तो भैया बैटरीज इनकी जाएगी वहां पर, तो ग्लोबल तौर पर इनकी प्रेजेंस बनने वाली है। तो टाटा केमिकल्स का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत शानदार नजर आ रहा है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल की एक कंपनी है और वो भी टाटा मोटर्स है, 302 रुपए का शेयर है। 300 रुपए के नीचे जब भी शेयर गया है खरीदारी के मौके बने हैं यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँगा 290 रुपए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक वो इंटैक्ट है टाटा मोटर्स में खरीदारी की जा सकती है। और टाटा मोटर्स
मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का अच्छा खिलाड़ी ज़रूर होगा। और अगेन मैं कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी कर लो, लेकिन इस कंपनी के ऊपर नज़र रखो, इसको स्टडी करो। नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनने वाले हैं और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा बनने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन कंपनियों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद आती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।